हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम असर्शन का एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो क्लास 11th और 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। और आपको तरीका मालूम है, क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है कि असर्शन और रीजनिंग सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन असर्शन और रीजनिंग आते ही उनको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा। तो पहले तो ये थॉट आपको ब्रेन से निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप असर्शन और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, यहां हम बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, और उनको देखकर समझते हुए कोशिश करिए कि पहले वीडियो को पॉज कर कर आंसर करें, और फिर हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो देते हैं उसको समझिए, और फिर उस तरह से आगे बढ़िए। यहां पर जब मैं असर्शन की बात कर रहा हूं तो यहां लिखा हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी एलिमेंट्स है सेट ए में, और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। सेट ए कंटेन्स p elements, set b contains q elements, then the number of relations from a to b is 2 raised to power pq. The number of relations from a to b is 2 raised to power pq. तो आओ जल्दी से इसको समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम इसे p लिख लेते हैं। और एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, यानी मॉड बी कितना दिया हुआ है, क्यू। तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने होंगे। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मालूम तो आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेट्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां हमने अच्छे से पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करते हुए और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब कुछ वहां एक्सप्लेन करा हुआ है। और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के अंदर, वो कितने होते हैं, पी क्रॉस क्यू, या मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, पी इंटू क्यू, यू पी क्यू। अब सबसेट्स क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स क्या हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आपको मालूम है, फॉर्मूला है 2 raised to power पी क्यू। जनरली वो एम और एन लेते हैं, यहां पे एग्जामिनर ने पी और क्यू दिया हुआ है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस बात का आदर करना पड़ेगा हमारे को। सो सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 raised to power पी क्यू। अब यहां देखो, ये बात तो समझ में आई। अब यहां देखो भाई, 2 raised to power नंबर ऑफ रिलेशंस इतने क्यों होंगे। हमने तो ये बोला ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी, बट यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिलेशंस कि ये भी 2 raised to power पी क्यू होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हुए अब मैं सीधा रीजन यानी दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाता हूं। और देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है रिलेशन की, ठीक है, कि एक जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है। आप जानते हैं ये सिंबल प्रॉपर सबसेट का है, ये सिंबल इक्वालिटी का है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सबसेट। तो रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन किस तरह से बन सकता है, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, 2 raised to power पी क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे, 2 raised to power पी क्यू, क्योंकि रिलेशंस आर नथिंग बट दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए, दोनों स्टेटमेंट अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। और यहां जो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी ये जो रीजन है, वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो आप बिना देर करे हुए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे बच्चों। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो चुका है। बच्चों, एवीटी इस बात का बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन हमने बनाया है, क्योंकि हमारे यूजर हमें इस तरह के क्वेश्चंस भेजते रहते हैं और वो कहते हैं कि सर अच्छे से इसको समझा दीजिए। तो यहां एवीटी ने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप उनको करिएगा। टेलीग्राम के फ्री लिंक्स यहां दिए हुए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा मटेरियल वीडियो के साथ साथ वहां पोस्ट करते रहते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अगर हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेस में टर्म 1 या टर्म 2 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर
कॉल या व्हाट्सएप करिए और हमारी टीम आपको अच्छे से बता देगी कि मैथ्स में आगे पूरी तरह से 100 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।